ऐसे और भी खट्टे मीठे नोक झोंक वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए टून टून टेल्स और वीडियोस पहुंचे आपके पास सबसे पहले। इसके लिए बगल वाली घंटी बजा देना। भला हो सबका। पूजा ऑफिस के साथ साथ घर के काम में सास का हाथ बटाने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़े ही दिनों में घर के काम से बोर हो जाती है। मैं इस तरह झाड़ू पोछे बर्तन के चक्कर में अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकती, लेकिन घर का काम नहीं किया तो फिर से ये लोग लाली के पीछे लट्टू हो जाएंगे। क्या करूं? कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा। हाँ, मिल गया आइडिया। लाली, इधर आओ। क्या हुआ दीदी? मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँ। लेकिन दीदी जी, मुझे आए तो कुछ ही दिन हुए हैं। तो क्या हुआ? पैसे अच्छे नहीं लगते? वो बात नहीं है दीदी। तो फिर आज से तुम्हारी पगार डबल। क्या? सच में? थैंक यू दीदी। हाँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा पगार तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगी। मेरा काम करना पड़ेगा। कैसा काम दीदी जी? मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से काम तुम्हारा, नाम हमारा। मतलब तुम जो भी काम करोगी, अगर घर वाले पूछेंगे तो ये कहना कि वो काम पूजा दीदी ने किया है। ठीक है? बस इतनी सी बात। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। वेरी गुड। और दीदी जी, आपको इसके लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे काम के बदले जितने पैसे मिलते हैं, मेरे लिए उतने ही काफी हैं। वारी लाली, तू तो सच में बड़ी काम की चीज निकली। आज से पूजा के आराम की जिंदगी शुरू, और घर वालों के फालतू के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। अगली सुबह पूजा आराम से सुबह 8 बजे उठती है। जब वो कमरे से बाहर आती है, आओ आओ बहू, उठ गए। सॉरी मम्मी जी, देर रात तक ऑफिस का काम कर रही थी, नींद नहीं खुली। कुछ मत बोलो, लाली ने हमें सब बता दिया है। क्या? सब बता दिया? हाँ, सब कुछ। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की, और वो भी हमसे छुपके? पूजा भेद खुलने के डर से घबरा जाती है। झूठ बोल रही होगी मम्मी जी। क्यों री लाली, क्या कहा तूने मम्मी जी से? यही कि कैसे तुमने सुबह जल्दी उठ के सबके मनपसंद का ब्रेकफास्ट बनाया, फिर घर का सारा काम खत्म करके सोने चली गई, ताकि ऑफिस में भी फ्रेश माइंड से काम कर सको। वाह पूजा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसा कहा लाली ने? और क्या कहती? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुझे घर की जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। लेकिन बहू, जिम्मेदारी संभालने का मतलब ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा मेहनत करके तबीयत बिगाड़ लो। कुछ काम लाली को भी कर लेने दिया कर। हम उसे मुफ्त में तनख्वाह थोड़ी ना देते हैं। मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं कि अपना काम खुद करना चाहिए। मैं अपनी सासू माँ की बात कैसे टाल सकती हूँ? कितनी अच्छी सोच है। मैं आज ही लाली की छुट्टी कर देती हूँ। नहीं, ये गजब मत करिएगा। क्यों? मेरा मतलब है, लाली को क्यों निकालना? अपना काम तो खुद को करना चाहिए ना। वो तो है, लेकिन जब मैं ऑफिस चली जाऊंगी तो आपकी सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए ना। मेरी अच्छी बहू, कितना ख्याल रखती है मेरा। काम तुम्हारा नाम हमारा का ये खेल रोज की बात हो जाती है। लाली मेहनत करती और पूजा सबकी तारीफें लूटती। एक दिन शांति अपनी सहेलियों को दावत पर बुलाती है। बोलो बिमला, चाय के साथ क्या लोगी? पिछली बार तेरी नौकरानी ने जो कचौरियां बनाई थी, अभी तक उसका स्वाद नहीं भूल पाई। आंटी जी, लाली को मैंने ही सिखाया था। मैं अभी आपके लिए बना के लाती हूँ। क्या बात है? ले आओ, तुम्हारे हाथ की कचौरियां भी चख के देखते हैं। पूजा किचन में जाती है और लाली को कहती है, अरे लाली, तूने कौन सी जादुई कचौरियां खिला दी थी आंटियों को, जो आज तक स्वाद नहीं भूली? वो मेरी माँ ने सिखाई थी। पिछली बार माँ जी की सहेलियों को बहुत अच्छी लगी थी। फिलहाल
अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुझे मैंने सिखाई थी, ठीक है? जी दीदी। चल अब जल्दी जल्दी कचौरियाँ बना दे, तब तक मैं अपनी दोस्त से फोन पर बात कर लेती हूँ। मैंने सारा इंतजाम पहले से कर दिया है, बस इन्हें तलना बाकी है। आप सिर्फ जरा तेल में करछी हिलाते रहिए, मैं तब तक चाय चढ़ा देती हूँ। हाँ हाँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। पूजा कचौरियाँ तलने लगती है, लेकिन उसका सारा ध्यान दोस्त से बात करने में होता है और वो करछी चलाना भूल जाती है और कचौरियाँ जलने लगती हैं। दीदी, कचौरियाँ जल गई, जल्दी निकालिए इन्हें। पूजा जल्दी जल्दी कचौरियाँ तेल से निकालती है और अधजली कचौरियाँ टेबल पे परोस देती है। तेरी कचौरी तो जल गई बहू रानी। लाली कहाँ है? उसे ही बोल दो बनाने को। ये कचौरियाँ लाली नहीं बनाई हैं। मैंने सारी तैयारी पहले से ही करके रखी थी, बस इसे तलने को कहा। देखिए कचौरियों की क्या हालत कर दी। आप लोग रुकिए, मैं फिर से बना के लाती हूँ। फिर पूजा किचन में जाती है और लाली से कहती है, मैंने जली हुई कचौरियों का बिल तुझ पे फाड़ दिया, डोंट माइंड। वैसे माइंड क्यों करोगी? हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, काम तुम्हारा नाम हमारा, है ना? अभी थोड़ी अच्छी कचौरियाँ छान दो ताकि मैं मोहल्ले की आंटियों की तारीफ लूट सकूं। लाली मुस्कुराती है और कचौरियाँ छानने लग जाती है। इसे कहते हैं कचौरी, बिल्कुल लाली की कचौरियों जैसी है। ये तुमने बनाई है बहू? आपको शक है आंटी जी? मैंने कहा था ना, मैंने ही सिखाई हैं उसे। लेकिन उसने तो कहा था उसकी माँ ने सिखाई हैं। अच्छा, वो एक्चुअली लाली मुझे गुरु मानती है और गुरु तो माँ जैसी ही होती है ना। ये तो कुछ ज्यादा हो गया। अरे बिमला, तुम कचौरियाँ खाओ ना, क्या फर्क पड़ता है किसने बनाई है? जा बहू, चाय भिजवा दे। थोड़ी देर बाद लाली चाय लेकर आती है। सारा काम तो बहू ने संभाल रखा है, तू क्या कर रही है किचन में? मैं दीदी की मदद कर रही थी मैडम जी। पिछली बार तो सबको इम्प्रेस कर दिया था, आज कचौरियाँ कैसे जल गईं? माँ जी, वो सहेली का फोन आ गया था। जब से बहू ने काम संभाला है, इसके पर निकलने लगे हैं। जरा सी ढील दो तो सर पे बैठ जाती है। जा किचन में जाके बहू का हाथ बटा। लाली चुपचाप वहां से चली जाती है। दिन बीतते हैं और एक दिन सास कहती है, बहू कल घर में पूजा है, लोग बाग आएंगे, लाली से कहना अच्छी तरह घर चमका दे। मम्मी जी, लाली की सफाई में दम नहीं है, आप चिंता मत करिए, मैं खुद घर का कोना कोना चमका दूंगी। वाह वाह वाह, तेरा ये चरित्र परिवर्तन देखकर मन खुश हो जाता है। जीती रहे मेरी लाडो। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा सुन, कल मैंने ब्राह्मणों को खाने पर बुलाया है, पूरे पकवान का इंतजाम कर देना। अपने हाथों से 56 भोग बनाऊंगी। मम्मी जी, आप चिंता क्यों करती हैं? शांति वहाँ से चली जाती है। शांति के जाते ही पूजा लाली के कमरे में जाती है और देखती है लाली चारपाई पे लेटी सो रही है। ये देखो, सर पे मुसीबत की बिजली गिरने वाली है और ये महारानी चद्दर तान के सो रही है। लाली, सासू माँ ने घर में पूजा रखी है, पूरे घर की सफाई करनी है, ब्राह्मणों के लिए खाना बनाना है, चल उठ जल्दी, आज डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा दीदी, मुझे बुखार है। बुखार? अभी? ये क्या टाइमिंग है? मैं उधर सासू माँ के सामने बड़ी बड़ी फेंक कर आई हूँ कि ये कर दूंगी वो कर दूंगी, और तू कह रही है मैं कैसे करूँगी? मैं आपको कभी मना नहीं करती, लेकिन आप देख ही रही हैं मैं उठने की हालत में नहीं हूँ, काम कैसे करूँगी? आप चाहें तो मेरी पगार काट लो, लेकिन मैं इस हालत में काम नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तुम आराम करो, मैं कुछ सोचती हूँ। परेशान पूजा अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, अचानक लाली की तबीयत खराब हो गई है, पूजा किसी और दिन रख लें? अरे नहीं बहू, पंडित जी ने बड़ी मुश्किल से कल का मुहूर्त निकाला है, पूजा तो कल ही होगी। वैसे भी वो लाली करेगी क्या? आजकल सारा काम तो तू ही करती है।
आज तो फंस गई। पूजा घर की सफाई शुरू करती है। उफ, ये लाली इतना सारा काम कैसे कर लेती है। पूजा को कड़ी मेहनत करता देख शांति और लाली ड्राइंग रूम में आते हैं। रहने दीजिए दीदी, मैं करती हूँ। लेकिन तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना। इसे कुछ नहीं हुआ, मैंने ही इसे कहा था बुखार का नाटक करने के लिए, ताकि तुझे समझ आए कि मेहनत क्या होती है। मतलब मैंने किचन में तुम दोनों की बातें सुन ली थी। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से काम तुम्हारा, नाम हमारा। मतलब तुम जो भी काम करोगी, अगर घर वाले पूछेंगे तो ये कहना कि वो काम पूजा दीदी ने किया है, ठीक है? सॉरी मम्मी जी, मैं तो बस आपकी नजर में उठना चाहती थी। हर सास चाहती है कि बहू घर की जिम्मेदारियां संभालना सीखे, लेकिन काम तुम्हारा, नाम हमारा नहीं। काम भी हमारा, नाम भी हमारा। ऐसे और भी खट्टे मीठे नोक झोंक वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए टून टून टेल्स, और वीडियोस पहुंचे आपके पास सबसे पहले। इसके लिए बगल वाली घंटी बजा देना। भला हो सबका।